श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 16 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर हम कुछ ऐसे उपाय करेंगे जिससे आपके घर में भी खुशियाँ आएंगी, आपके घर में की परेशानियाँ दूर होंगी और रोग बीमारियाँ भी आपके घर से दूरी बना के रखेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और समझेंगे तीनों उपायों को। सबसे पहले आप लोगों को उपाय बताने से पहले बता दूं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर खीरे और मिश्री का उपयोग बहुत लाभदायक माना जाता है, तो आप लोग इनका उपाय ज़रूर करिएगा। आज जो हम लोग पहला उपाय करने वाले हैं उसके लिए आपको लेना है कपूर के टुकड़े। ठीक है, कितने लेंगे? 2 टुकड़े, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। आजकल छोटी छोटी गोल आकार में आती हैं जो बनी होती हैं साइज़ की। अगर वो नहीं मिलता है तो आप जो बड़े से टुकड़े में आता है कपूर, उसको भी तोड़ के आप उसके 2 टुकड़े ले लीजिएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमें लेना है फिटकरी। फिटकरी भी थोड़ी सी लेनी, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। 2 से 4 टुकड़े छोटे छोटे, ये तो बड़ी साइज़ के रहते हैं, इसको तोड़ करके आप छोटे छोटे 2 टुकड़े ले लीजिएगा। 2 कपूर के टुकड़े और 2 लेना है फिटकरी के। अब तीसरे नंबर पे हमें लेना है नमक। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे तो पैकेट का नमक दिख रहा है, लेकिन हमें पैकेट वाला नमक नहीं लेना है, बल्कि जो खड़ा साबुत नमक आता है मार्केट में, बहुत आसानी से मिल जाएगा, उसको आपको लेना है। और उसके गिन करके लेंगे आप कितने टुकड़े, उसके आप लोग 7 टुकड़े उठा लीजिएगा खड़े नमक के। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लेने, ना ही ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़ के ले लेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को रखने के लिए आपको चाहे तो स्टील की कटोरी ले लीजिए, चाहे तो कांच की कटोरी लीजिए। एक कटोरी लेंगे, तीनों चीज़ों क्या क्या लिया है आपने? कपूर लिया, फिटकरी लिया है और नमक लिया है। इन तीनों चीज़ों को आप इसी कटोरी के अंदर रख लीजिएगा। अब आप लोगों के दिमाग में एक ही बात चल रही होगी, सामान तो हमने ले ली, लेकिन हमें यही नहीं पता इस उपाय का लाभ का क्या है। तो बताते हैं मित्रों, जब हमारे घर में जब हम कोई नौकरी व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें लाभ नहीं होता, बहुत सारी अड़चनें आने लगती हैं। तो जब आपके घर में भी ऐसा होने लगे, अड़चनें आने लगें, आपका व्यापार ठप होने लगे, दुकान बंद होने के कगार पे आ जाए, उससे पहले आप इस उपाय को कर लीजिएगा। आपकी जो दुकान व्यापार है फिर से चल उठेगा, जैसे पहले तरक्की पे चलता था। इस कटोरी में सब कुछ रखने के पहले, यदि आप अपनी दुकान के लिए उपाय कर रहे हैं तो जो आप दुकान में तिजोरी इस्तेमाल करते हैं उस तिजोरी में इस कटोरी को रख दीजिएगा। अगर आपका व्यापार है, आप अपने घर पे पैसे रखते हैं, तो आप अपने घर के अलमीरा में तिजोरी में इसको रख दीजिएगा कटोरी को। और इस कटोरी को रखने के 2 नियम हैं। जब आज आप कटोरी रख रहे हैं तो आज से गिन करके 15 दिन बाद, यानी जैसे ही 15 दिन आपका पूर्ण हो गए, इस कटोरी को आप बदल देंगे। फिर से दूसरी नई कटोरी लेंगे और उसमें फिर से फिटकरी, नमक और कपूर, इन तीनों चीज़ों की समान मात्रा जैसे कि आज आपने की है, ऐसी ही मात्रा आपको फिर से रखनी है। और 15 दिन बाद फिर से कटोरी को चेंज करना है। इससे क्या होगा, आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन तो होगा ही, आपके घर के भंडारे भरेंगे और उसके साथ ही आपके घर में जो जिस कारण से आपका व्यापार बंद हो गया है, नहीं चल रहा है, तरक्की रुक गई है, वह कारण भी आपके घर से निकल जाएगा और घर का एक तरीके से आपकी शुद्धिकरण हो जाएगा। तो मित्रों, इस उपाय को ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि पहली बार यह उपाय बता रहा है, लेकिन ये कारगर उपाय है, इससे आपका व्यापार ज़रूर चल पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तो पहला उपाय समझ गए हैं। अब हम दूसरे उपाय की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरा जो उपाय आज हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करने वाले हैं मित्रों, उसके पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो उससे हमें फ़ायदा यह मिलेगा कि आपके घर में जो रोग बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं वह दूर हो जाएंगी। ठीक है, इसके लिए स्क्रीन पे आपको हरी वो दिख रही है, इलायची, है ना। हम सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, मुंह की सुगंध के लिए। कुछ लोग इसे चाय में प्रयोग करते हैं, सभी लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। आपको 2 इलायची लेनी है। 2 इलायची लेने के बाद में अब हमको लेना है चावल के दाने। चावल के दाने भी हमें 2 ही लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने हैं। 2 दाने चावल के, 2 इलायची। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में अब हम लेंगे तांबे का एक कलश, जिसमें लेंगे हम लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। दोनों चीज़ों को आप इस कलश में डाल लीजिएगा, जल और गंगा जल। इसके बाद में हमारे पास है इलायची और है चावल के 2 दाने। तो इलायची हम इस कलश के अंदर नहीं डालेंगे, लेकिन जो 2 चावल के दाने आपने लिए हैं उसे इसी कलश के अंदर डाल लीजिएगा मित्रों। और तुरंत इस कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। आप यह उपाय अपने घर पे भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर उपाय को मंदिर में ही किया जाए। महादेव जी की शिवलिंग पे जो 5 विशेष स्थान होते हैं वहाँ पर आपको इस जल को चढ़ाना है।
जैसे कि भगवान गणेश का स्थान, माता अशोक सुंदरी का स्थान, माता का हस्त कमल, भगवान कार्तिकेय का स्थान और महादेव जी का शिवलिंग। अब इसी क्रम में आप महादेव जी के शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे। सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे, जो कि विघ्नहर्ता है, आपके जीवन से परेशानियों को, विघ्नों को दूर करते हैं। दूसरे नंबर पे भगवान कार्तिकेय के स्थान पे चढ़ाइएगा। तीसरे नंबर पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे। चौथे नंबर पे माता के हस्त कमल में यानी कटी भाग पे चढ़ाएंगे और पाँचवें और अंतिम स्थान पर आप महादेव जी के स्थान पे चढ़ा दीजिएगा मित्रों। इससे क्या होगा, आपके घर के रोग बीमारियां दूर होंगे। और यह जल आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोल करके चढ़ाएंगे। अब हमारे पास बची है मित्रों हरी इलायची। कितनी है? 2। अब दोनों इलायची को कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको महादेव जी के शिवलिंग पे चढ़ा देना है और एक ही विनती करने की, जो भी आपके घर में बीमार है, जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसकी रोग बीमारियां महादेव जी दूर करें। इसके बाद में इन दोनों इलायची को आपको महादेव जी से औषधि मांग करके उठा लेना है। उठा करके अपने घर पे जाएंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों इलायचियों को आप पीस के पाउडर बना लीजिएगा। जो व्यक्ति रोगी है, जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसे आपको थोड़ा थोड़ा चाहे तो चाय पत्ती में मिला के दे दीजिए। अगर वो दूध में लेना पसंद करता है, जैसे वो खाना पसंद करता है, आप उसे खिला दीजिएगा। उसके रोग बीमारियां बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। अब तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे, जो कि हम इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, अर्थात कान्हा जी के, बाल गोपाल जी के जन्मदिन के उत्सव वाले दिन हम करने वाले हैं। तीसरे उपाय के सबसे पहले लाभ की बात करते हैं, जिससे आपके घर में धन की कमी हो रही होगी, पैसा नहीं रुक रहा होगा या फिर आमदनी कम हो गई होगी। तब आपको लेना है एक बेलपत्र, जो कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। एक बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र लेने के बाद में हमें लेना है दूसरे नंबर पे पीला चंदन। अब पीला चंदन कितना लेंगे मित्रों? ज़्यादा नहीं लेना है, 1 चुटकी मात्र पीला चंदन लेंगे। सूखा वाला है तो थोड़ी सी जल की बूंदें डाल करके उसका पेस्ट बना लीजिएगा मित्रों। इसके बाद में धन का उपाय है, तो आप लोगों को कमलगट्टा तो लेना बनता है। कमलगट्टा लेने का जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, अगर आपके घर में पहले से आप कमलगट्टा मौजूद है तो हर बार आपको नया लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक कमलगट्टा लेंगे, नया पुराना कोई भी हो। इसके बाद लेंगे तांबे का एक कलश, जिसमें हम लेंगे अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। आपने जो कमलगट्टा लिया या फिर जो बेलपत्र ली है, उसे इस कलश में डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है मित्रों, इस कलश को उठाइएगा, बाकी चीज़ें उठाएंगे और पहुंच जाएंगे अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे मित्रों। अब आप उपाय किस लिए कर रहे हैं? धन लाभ का, यानी कि माता लक्ष्मी, माता रिद्धि, माता सिद्धि को स्मरण करने के लिए, उनसे आप आशीर्वाद लेने के लिए उपाय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, साथ ही में माता लक्ष्मी से निवेदन करते हुए उस एक बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। जो आपने एक कमलगट्टा लिया था, उसे उसी पीले चंदन पे पूरी तरीके से इस तरह लगाएंगे कि वो आपका कमलगट्टा काला न दिख करके बल्कि पूरी तरीके से पीला हो जाएगा। अब पीले पीले कमलगट्टे को महादेव जी के शिवलिंग पे जो बेलपत्र चढ़ाई उस पर चढ़ा देंगे, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, धन लाभ की कामना करते हुए। इसके बाद जो 1 लोटा जल है उसे चढ़ा दीजिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के जाप से मित्रों। यकीन मानिए, इससे आपके घर में जो भी परेशानियां हैं, यानी जो भी धन से संबंधित कमियां हो रही होंगी, दूर हो जाएंगी। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग ये उपाय समझ भी गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखते हुए जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।